पिछले संडे हमने अध्ययन किया था, पवित्र शास्त्र में देखा था। पवित्र आत्मा ने हमसे बात की और हमसे कहा कि उठ और प्रकाशमान हो। और फिर हमने उस बारे में बात की थी, चर्चा की और पवित्र शास्त्र में से देखा और हमें समझ आया कि हमें किस रीति से खड़ा होना है या उठना है। उठने का मतलब क्या है और प्रकाशमान होने का मतलब क्या है। प्रकाश प्रभु का हमारे पास है, प्रभु का तेज हम पर उदय हुआ है। इन सब बातों को हमने देखा और फिर आखिर में मैंने आपको समझाया था कि हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन यानी पवित्र शास्त्र की बातों को हमें डिक्लेयर करना चाहिए, ऐलान करना चाहिए और ऐसा करने से हम प्रकाशमान रहेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि सबसे पहले हमें परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। परमेश्वर की बातों को मानते हुए जब हम परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करेंगे तो हम उसका असर देखेंगे, उसका फल देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा और फिर उस सवाल का जवाब आप सोच सकते हैं। आपको चैट बॉक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं। आप सोचिए और फिर हम पवित्र शास्त्र में से देखेंगे, पवित्र शास्त्र में ढूंढेंगे, क्योंकि हर सवाल का जवाब पवित्र शास्त्र में मिलता है। आपके जीवन में जब एक बहुत बड़ी समस्या हो, और समस्या जो है किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपके बिजनेस में मान लीजिए एक बहुत बड़ी चैलेंज आई है, या आपकी नौकरी में, या जो कुछ भी लाइफ में हम करते हैं उसमें अगर एक बहुत बड़ी चैलेंज हो या एक बहुत बड़ी बीमारी आई हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। ऐसी परिस्थिति में या हम उसको एक खूबसूरत शब्द दे सकते हैं कि जब आपके जीवन में एक बहुत या आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ हो, तो आप क्या करेंगे? तो आमतौर पर हम ये कहेंगे ना कि ऑप्शंस मैं बताता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे ना कि परमेश्वर इस पहाड़ को हटाओ। या ये तो मोस्टली मैं समझता हूँ कि लोग यही करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस पहाड़ को मेरे जीवन से हटाओ या मेरे सामने से। और जो लोग पुराने हैं, जो सियाने हो गए हैं, जो जो वचन की बातों को ज़्यादा जानते हैं, जिनको अपने अधिकार के विषय में मालूम है, उनके लिए मैं कहूँगा कि वो अपना उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए पहाड़ को हटने के लिए कहेंगे। ये मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है कि आप कुछ और सोच रहे हो। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि शिकायत करते रहें कि ये पहाड़ क्यों है हमारे जीवन में, या मेरे जीवन में ये पहाड़, ये समस्या क्यों है, ये कब तक रहेगी, कब परमेश्वर इसको हटाएगा। ये सब सवाल हम कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं करेंगे। आप वचन में कोई भी ऐसा तीसरा ऑप्शन नहीं करेगा, मैं समझता हूँ। या तो आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि परमेश्वर इसको हटाइए, पिता इसको हटाइए, या जैसे भी आप प्रार्थना करते हैं। या फिर आप अपना अधिकार को इस्तेमाल करेंगे और आज्ञा देंगे, हुक्म देंगे पहाड़ को हटने के लिए, उस जगह से हटने के लिए। क्या हमेशा हमारी, अब जब परमेश्वर को कोई दुहाई देते हैं या परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो क्या सब कुछ तुरंत हट जाता है? या जब हम अपना उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जब बोलते हैं पहाड़ को हटने के लिए, तो क्या पहाड़ हमेशा हट जाता है? हकीकत यह है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? क्योंकि पिछली बार हमने देखा परमेश्वर कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो, और मैंने आपको सिखाया है कि हम परमेश्वर की वचन के अनुसार प्रकाशमान हो सकते हैं। और परमेश्वर का वचन की जब हम घोषणा करते हैं तो वो वचन काम करता है। उसका एक अच्छा उदाहरण मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास जो बाइबल है, मेरे पास जो बाइबल है, इसमें इसमें दो सेक्शंस हैं, आप जानते हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। और पुराना नियम जो है या पुरानी व्यवस्था जो है, या
पुरानी कवनेंट वाचा जो है, आप देखेंगे वाचा की, पुरानी वाचा की पुस्तकें जो है ज़्यादा है, और ये वो सेक्शन जो है काफ़ी मोटा है। वो इसलिए है कि बीती बातें जो परमेश्वर ने इसमें लिखवाई है, उसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन घटनाओं से जो विश्वासी हमसे पहले थे, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी है, उसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें पुराना नियम की या पुरानी वाचा की पुस्तकें दी है। इन पुस्तकों को ध्यान से पढ़ने की हमें ज़रूरत है, और पढ़ने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। फिर अपने जीवन में उन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं, या उन वचनों के अनुसार या उन बातों के अनुसार जो हमें समझ आती है, हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। तो हम आज देखते हैं कि इसमें से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। इसलिए हम पुराना नियम की एक पुस्तक में चलते हैं, और आज हम ऐसा करेंगे कि आज अध्ययन थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ कुछ दिखाऊंगा, फिर आप खुद देखेंगे उसमें क्या देखने को मिलता है आपको। तो हो सकता है कि हमेशा की तरह 30-35 मिनट का ना हो सकता है 10 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन आज आपको आनंद आएगा अगर आप मेरे साथ साथ बाइबल के उन पुस्तकों को खोलेंगे, उन पन्नों को पलटेंगे, फिर खुद देखेंगे क्या ये चीज़ें यूं ही है कि नहीं। हम पुराने नियम में चलते हैं, दूसरी पुस्तक जिसका नाम है निर्गमन, और निर्गमन यात्रा को दिखाता है। यानी हमारा हमारा ये जो जीवन है, मसीह जीवन है, पवित्र शास्त्र में नया नियम में लिखा है कि एक यात्रा है, एक सफ़र है। और यहाँ पर जो विश्वासी हमसे पहले थे, जो पुरानी वाचा में जो विश्वासी थे, मिस्र देश यानी इजिप्ट, जहाँ पर वो गुलाम थे, उस गुलामी से मूसा उनको निकाल के लाया। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। मूसा उनको निकाल के नहीं लाया, परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला। मूसा को उनकी अगुवाई करने के लिए जिम्मेदारी दी। मूसा ने उन लोगों को वहाँ से नहीं निकाला, परमेश्वर ने निकाला, लेकिन मूसा उनके लिए अगुवा रहा। मूसा की लीडरशिप में उनको वहाँ से परमेश्वर ने निकाला, और उस यात्रा में, और उनको एक जगह में जाना था, जिसको कनान देश कहते हैं, प्रॉमिस्ड लैंड। जिस जगह के लिए, जिस देश के लिए परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, उस जगह पहुंचना था। और उस जगह पहुंचने में उनको 40 साल लगे। 40 साल तो बहुत लंबा समय होता है। हमारे जीवन में भी 40 साल का समय जो है बहुत लंबा होता है। उस यात्रा में उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, उसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये पहली घटना है, या पहला पहाड़ है जो उनके जीवन में, उनके सामने आया, उनकी यात्रा में। और उस समय परमेश्वर ने क्या किया, हम देखते हैं। इस निर्गमन की पुस्तक का 14वां अध्याय में हम चलते हैं। एक्सोडस चैप्टर 14। और हम 14वां अध्याय का 10वां पद को पढ़ेंगे, 10, 11 और 12। जब फिरौन निकट आया, यानी वहाँ का जो सम्राट या राजा जो थे, उनका टाइटल होता था फिरौन। तो उस समय जो भी राजा था, जो भी वहाँ का फिरौन था, यानी सम्राट था, वो और उनकी सेना। यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं कि जब फिरौन निकट आया, आप बाद में इस 13 और 14 अध्याय को एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना, तो और भी अच्छी तरह समझ आएगा। वो अपनी सेना के साथ, उनके यानी इसराइल की सेना, सॉरी, इसराइल के लोग, विश्वासी लोग कितने थे, बहुत सारे परिवार थे। 40, एक एक परिवार में अगर 4 जन भी हो और 10 परिवार है तो कितने, 40 लोग हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 100 परिवार हो तो कितने सारे लोग होंगे, अगर 1000 परिवार हैं तो कितने सारे लोग होंगे। ये सारे लोग, इतने सारे परिवार, 1000 परिवारों के बारे में आप आराम से सोच सकते हैं, यानी 40,000 या 4000, जितना आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगा के देखिए। इतने सारे लोग एक साथ निकल रहे हैं, एक जगह को जा रहे हैं, और उनके बीच में
उनके आगे आगे एक लीडर है। अब इन लोगों ने क्या देखा कि फिरौन अपनी सेना के साथ वहां पर पहुंच गया, और लोगों ने देखा कि मिस्री हमारी पीछा किए चले आ रहे हैं, यानी ये लोग आगे को जा रहे हैं। और क्या देखा कि पीछे एक सेना, एक बहुत बड़ी सेना। इस जगह में लिखा है कि जब फिरौन को पता चला कि इसराइल के लोग निकल गए, तो फिरौन ने कहा कि हमने इनको कैसे जाने दिया? अब हमारा देश का, पूरा देश का काम कौन करेगा? इतने सालों से ये लोग हमारी गुलामी कर रहे थे, ये गुलाम थे, तो सारा काम जो है हम इनसे करवा रहे थे, अब तो ये निकल गए, तो हमारा देश की, आज की भाषा में, हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है वो तो बिल्कुल ठप हो जाएगा, इन्हें वापस लाना होगा। तो लिखा है कि अपनी पूरी सेना को लेके, रथों को और सैनिकों को, कैप्टन्स को, पूरी आर्मी को लेके ये इनका पीछा किया। और जब इन विश्वासियों ने देखा कि पूरी सेना हमारे पीछे है, तब उन्होंने क्या किया? सबसे पहले लिखा कि अत्यंत डर गए। ये होता है, ये नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन जब आपके पीछे बहुत बड़ी एक सेना आ रही है, एक जन नहीं, दो जन नहीं, पूरी सेना आ रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं कि पीछे सेना है, जिस रास्ते में से, या जिस रास्ते में ये लोग जा रहे हैं, उसके सामने लाल समुद्र है। तो आगे लाल समुद्र और पीछे एक सेना। आप बच के कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि समुद्र को आप पार नहीं कर सकते। आपने समुद्र तो देखा होगा, अगर कभी समुद्र में नहीं गए तो भी मूवीज में देखा होगा। समुद्र को देख के वैसे ही डर आता है, जब समुद्र में लहरें आती है तो वैसे ही डर लगता है। तो उस समुद्र को पार तो आप कर नहीं सकते, और पीछे से सेना है, यानी हम कह सकते हैं कि चारों तरफ से आपको मुसीबत ने घेर ली है, आप बच के कहीं जा नहीं सकते। या हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, आप क्या करेंगे? इन लोगों ने क्या किया? डर गया, डरना नहीं चाहिए था, लेकिन डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। ये तो अच्छा किया ना, परमेश्वर की दुहाई देना, परमेश्वर को पुकारना, यीशु मसीह को पुकारना, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मैंने कहा ना कि हम भी परमेश्वर को पुकारते हैं या पुकारेंगे, ऐसे अगर परिस्थिति आ जाए हमारे जीवन में। लेकिन उसके बाद तुरंत इन्होंने क्या किया? देखिए, परमेश्वर को पुकारा, दुहाई दी, ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, लेकिन तुरंत क्या किया उसके बाद? और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तुम हमको यहाँ वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात नहीं कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। देखिए, तो जो उन्होंने दुहाई दी, उन्होंने जो प्रार्थना की, वो सारे के सारे, सब कुछ जो प्रार्थना में बोला, मांगा, वो सब बेअसर हो गया। क्यों? क्योंकि लोग शिकायत करने लगे। और सिर्फ शिकायत ही नहीं, जिस परमेश्वर ने उन सबको वहां से बुलाया, उस पर इल्ज़ाम लगाने लगे, परमेश्वर पर दोष लगाने लगे। परमेश्वर के इस व्यक्ति पर दोष लगाना, क्योंकि इसने, मूसा ने अपनी मर्जी से उनको वहां से बुला के नहीं लाया था, परमेश्वर के कहने से किया था। और कह रहा है कि हमने यही बात वहां पे तुमसे कही थी कि हमें रहने दो, हम यही खुश है, हमें छुटकारा नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो ये हम नहीं करेंगे, इसलिए हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। ये हम कभी नहीं करेंगे ज़िंदगी में।
अब तक अगर अगर हमने इससे पहले किया है तो हम सीखेंगे, आज हम सीखते हैं कि कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हम कभी शिकायत नहीं करेंगे, किसी मनुष्य पर हम इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे और परमेश्वर से शिकायत नहीं करेंगे, परमेश्वर तो ऐसा क्यों होने दे रहा है, हम शिकायत नहीं करेंगे। क्योंकि हमें मालूम है पवित्र शास्त्र से कि परमेश्वर जब भी हमारे जीवन में कुछ होने देता है, उसमें हमारी कुछ भलाई है। इसलिए हम शिकायत नहीं करेंगे, शिकायत करके हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि जितने दिन आप शिकायत करेंगे उतना दिन और उतने हो सकता है उससे ज़्यादा समय आप उस उलझन में फंसे रहेंगे। इसलिए बेटर है, अच्छा है, समझदारी ये है कि शिकायत बिल्कुल ना करें, परमेश्वर की दुहाई देना ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। और मूसा ने उनको कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरो मत। और इस साल की शुरुआत में परमेश्वर ने हमसे कहा था ना, डरो मत। 2-3 संडे हमने इस बारे में इस बात का जिक्र किया है कि डरो मत। तो हम इस साल डरेंगे नहीं। परिस्थितियां ऐसी आ सकती है, एक बड़ी सेना पीछे से हमें पकड़ने के लिए आ सकती है, और हो सकता है कि सामने लाल समुद्र हो। कहने का मतलब हम आगे को नहीं जा सकते और पीछे से सेना आ रही हो, ऐसा बार बार आ सकता है। हम सबके निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ आ सकता है। तब आप क्या करेंगे? परमेश्वर की दुहाई देना अच्छी बात है, शिकायत बिल्कुल नहीं, हम शिकायत नहीं करेंगे। और मैं जानता हूं कि इस समय जब ऐसा होगा या इस साल में ऐसा होगा, आप प्रार्थना करेंगे या फिर आप उस समस्या को आज्ञा देंगे, हट जाओ। पहाड़ को आप बोलेंगे यहां से हट जाओ। अगर समुद्र है, अगर इन इसराइलियों की जगह आप होते तो आप क्या करते? या मैं होता? मैंने इस बारे में सोचा, अगर मैं होता तो मैं क्या करता। क्योंकि मुझे मालूम है पवित्र शास्त्र की कुछ बातें, आपको भी मालूम है। तो हम तो क्या करते, हम तो उस लाल समुद्र को कहते ना कि या तो हम परमेश्वर से कहते कि परमेश्वर इस लाल समुद्र को सुखा दे ताकि हम चल सके वहां से। परमेश्वर सुखा सकता है ना? या हम आज्ञा देते कि लाल समुद्र, पानी बिल्कुल सूख जाए यहाँ पे। लेकिन इस अध्याय को पढ़ते हुए आप देखेंगे परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने लाल समुद्र को नहीं सुखाया, ना ही परमेश्वर ने उस सेना को रोका। जैसे हम, हाँ, हम दो काम करते ना, आगे को देखते हुए हम लाल समुद्र को कहते सूख जाओ पानी को, और हम पीछे को मुड़ के उनको कहते रुक जाओ। यही हम कहते हैं ना, भाई हमारे पास अधिकार है, परमेश्वर का दिया हुआ, यीशु मसीह का दिया हुआ अधिकार है। उस अधिकार से हम सामने बोलते सूख जाओ, पानी सूख गया, और उनको बोलते हम रुक जाओ, तो रुक जाते। या हम कहते हैं कि उससे ना रुक जाओ और इनके बीच में कंफ्यूजन हो, है ना, और एक दूसरे को मारने लग जाए, सेना ही खत्म। अब आपने क्या सोचा जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप क्या करते, आपके मन में है इससे मिलता जुलता आपने कुछ सोचा होगा या इससे हटके सोचा होगा? और इस समय जब मैं बोल रहा हूँ आपने भी ये शायद ये मन में सोचा होगा, हो सकता है इससे भी बढ़ के कुछ सोचा हो। लेकिन मैं होता तो ये दोनों काम मैं कर बैठता, सूख जाओ और रुक जाओ, और फिर मैं आगे को निकलता, है ना, सूखी भूमि से। लेकिन आप इस अध्याय को पढ़ते हुए देखेंगे कि परमेश्वर ने इन दोनों कामों को नहीं किया। ना तो परमेश्वर ने सेना को रोका और ना परमेश्वर ने पानी को, मतलब समुद्र को सुखाया। परमेश्वर के पास कुछ और स्क्रिप्ट था। परमेश्वर, और इससे मुझे फिर से दिखाई देता है और आपको भी दिखाई देता है कि हम अपने अपने स्क्रिप्ट लेके चलते हैं ना। स्क्रिप्ट आपको समझ आता ना? हम अपने अपना 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 विचार, अपने इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाएं हमारे पास होती है और हम सोचते हैं कि ऐसा होता तो बहुत अच्छा है।
लेकिन परमेश्वर का विचार थोड़ा सा फर्क है। परमेश्वर का जो स्क्रिप्ट है वो फर्क है। परमेश्वर अपना स्क्रिप्ट के अनुसार सारा काम करता है। कहीं लिखा है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर सारे काम अपने विचार, अपने मंशा के अनुसार करता है। हमारी मंशा अलग होती है। हम अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसके अपने स्क्रिप्ट के अनुसार काम करता है। उस स्क्रिप्ट को परमेश्वर ने हमें दे भी रखा है। मैं थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा कि परमेश्वर का स्क्रिप्ट अगर हमें मिल जाए तो हम कामयाब होंगे। तो हम देखते हैं परमेश्वर के स्क्रिप्ट के अनुसार अभी काम चल रहा है, काम होने वाला है। अभी हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसी 14वां अध्याय में 15वां पद को हम देखते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? ओके, यानी दुहाई देने का समय समाप्त। क्यों? पहले सारे इस्राएली विश्वासी लोग दुहाई देते रहे, मूसा भी दुहाई देता रहा, परमेश्वर को पुकारता रहा। परमेश्वर ने कहा अब पुकारना बंद करो। क्यों? क्योंकि अब मैं जवाब दे रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, यहां से, यहां रुक मत जाओ, यहां से आगे को बढ़ो। आगे लाल समुद्र है। परमेश्वर कह रहा है कि आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की स्क्रिप्ट में ऐसा ही लिखा है। परमेश्वर ने जो प्लान पहले से ही बना रखी है, उस प्लान में ऐसा है कि लोग आगे को बढ़ेंगे। और फिर 16 पद में, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वे दो भाग हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा? दुहाई देना बंद कर और लोगों को कहो, लोगों से कहो कि आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी को उठाओ और उसे आगे बढ़ाओ, समुद्र की ओर दिखाओ, और समुद्र दो भाग में हो जाएगा। और 21वें पद में हम चलते हैं। बीच की बातें आप पढ़ लेना, लेकिन अभी हम समय बचाने के लिए वहां चलते हैं। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हट गया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हम तो पानी को सुखाने के लिए सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के स्क्रिप्ट में कुछ और है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पास जो लाठी है, और लाठी किस बात को दर्शाती है? उस लाठी में कुछ था क्या? वो लाठी परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार को दर्शाती है। आप देखते हैं कि मूसा ने उस लाठी को तब इस्तेमाल किया जब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करने के लिए कहा। अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर की ओर से हमें आदेश मिलता है, परमेश्वर की ओर से हमें संकेत मिलता है, और किस रीति से इस्तेमाल करना है वो भी परमेश्वर बताता है आपको। आप जब इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, इस निर्गमन की पुस्तक, इसका अध्ययन करते हुए आप देखेंगे इजिप्त में 10 बार परमेश्वर के चमत्कार हुए इसराइलियों के बीच में और मिस्रियों के बीच में। उन 10 बार मूसा ने अपनी लाठी उठाई, लाठी को इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तेमाल कब किया? जब परमेश्वर ने उसको कहा। ऐसा नहीं कि जब चाहे वो लाठी किसी के ऊपर मारता चला जाता था, नहीं, ऐसा नहीं। जब परमेश्वर ने कहा कि लाठी उठा के कर, तब उसने किया और काम हुए। अभी परमेश्वर ने कहा कि लाठी उठाओ, और क्या करना है? सेना की ओर नहीं बढ़ाना है, उस लाल समुद्र की ओर बढ़ाना है। ये परमेश्वर हमें बताता है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कैसे बताता है। परमेश्वर आपको बताएगा अपनी लाठी को उठाना है या नहीं, और उठा के फिर क्या करना है, ये भी परमेश्वर आपको बताएगा। और जब तक आपको परमेश्वर नहीं बताएगा, आप लाठी उठा के मारते फिरते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। इसलिए आपका अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए जब परमेश्वर बोलेगा तब आप करेंगे, और फिर
लाल समुद्र जो आपके सामने है वो दो हिस्से में हो जाएंगे। आपके आपके सामने एक रास्ता खुल जाएगा, एक सूखी भूमि दिखाई देगी जिसमें से आप चल के आगे को बढ़ सकेंगे। आपको पानी को सुखाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अगर परमेश्वर कह रहा है कि पानी को आज्ञा दो कि वो सूख जाए, समुद्र को आज्ञा दो सूख सूख जाए, तो ठीक है, आप करेंगे। तो यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा वो नहीं थी। परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि लाल समुद्र सूख जाए। परमेश्वर के स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं था। फिर क्या था कि लाल समुद्र का विभाजन हो, दो हिस्से में हो जाए और बीच में सूखी भूमि दिखाई दे। फिर लिखा है 22 पर, कौन सा पद में थे हम? 22 पद में, तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। अब आप देखिए, लाल समुद्र दो हिस्से में बट गए, बीच में रास्ता खुल गया, लोग वहां से चल के पार किया, सूखी भूमि से चलते हुए लोग गए और दोनों तरफ पानी, पानी की दीवार दोनों तरफ। और इस रास्ते में से अब मैंने अभी इसका रिसर्च नहीं किया कि ये लाल समुद्र की चौड़ाई कितनी थी। अब मिल जाएगा गूगल सर्च करने से। तो उतनी दूर तक चलते जा रहे हैं ये लोग, दोनों तरफ दीवार है लेकिन पानी है। तो डर भी बीच बीच में लगा होगा, जब भी दाएं या बाएं को देखते हैं तो ये पानी है, ये कोई मजबूत सीमेंट की दीवार नहीं है, ये पानी कभी भी मिल सकता है। हमने कभी ऐसी जगह से कभी हमने यात्रा नहीं की, इसलिए हमें हमें उसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। कभी कभी बैठ के इमेजिन करके देखिए, अगर दोनों तरफ पानी से बनी बनी हुई दीवार है और आप पार कर रहे हैं, तो डर आ सकता है कि ये पानी कभी भी मिल सकता है। तो एक डर के साथ इन लोगों ने पार किया होगा, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पानी का एक्सपीरियंस है, पानी को पार करने का, नदियों को पार करने का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डर आ सकता है। उसके बाद क्या हुआ? ये लोग जा रहे हैं लेकिन पीछे से सेना भी आ रही है, और ऐसा लगा होगा कि परमेश्वर, ठीक है, समुद्र का विभाजन किया, सूखी भूमि दिख रही है, रास्ता खुल गया, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तेरे स्क्रिप्ट में एक कमी है, एक चीज का परमेश्वर तूने ध्यान नहीं दिया। तूने पीछे से जो सेना आ रही है उसको नहीं रोका, वो सेना भी आ रही है। लाल समुद्र का विभाजन हो गया, रास्ता खुल गया, वो तो ठीक है हमारे लिए, लेकिन जिस रास्ते में से हम जा रहे हैं उसी रास्ते में से वो भी वो सेना भी पीछा कर रही है हमारी। तो हमें ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर ने जो उपाय हमारे लिए निकाला है वो परफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल परिपूर्णता नहीं। हमें ऐसा लग सकता है कि कुछ कमी है, थोड़ा सा और किया होता परमेश्वर। अभी हमें नहीं पता, हमने पूरी तरह से हमने समुद्र को पार नहीं किया, उससे पहले ही हम बैठ के सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने एक बात का ध्यान नहीं दिया, या परमेश्वर ने अभी पूरी तरह से जवाब नहीं दिया। हम परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हमें परेशान और विचलित होने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ने जितना कहा है उतना हम करें और हम आगे को बढ़ें। इस जगह पे लिखा है कि जब समुद्र के बीचों बीच रास्ता खुल गया, इसराइल के लोग सारे, यानी विश्वासी लोग, चल के समुद्र को पार किया, लेकिन पार करने से पहले ही पीछे से जो सेना आ रही थी इन पर आक्रमण करने के लिए, वो सेना भी उसी रास्ते में से काफी समुद्र के मतलब बीच तक वो सेना भी पहुंच गई। सारे लोग, उस सेना के सारे लोग वहां आ गए और परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा लगा कि एक तरफ तो रास्ता खुल गया, लेकिन अभी मुसीबत पूरी तरह से नहीं हटी। लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए फर्दर, लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर, मैंने कहा ना, अपने स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है। और यहाँ पर मूसा ने इन लोगों से कहा था, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप
ये देखो कि परमेश्वर तुम्हें कैसे छुटकारा देता है। इसी अध्याय में लिखा है, कौन सा पद में लिखा है? 14 पद में लिखा है। 13 और 14 को फिर से पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो चुपचाप रहकर उनको आगे बढ़ना था। उनको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जितना परमेश्वर ने कहा है उतना ही करना था। और लिखा है कि जब ये लोग, विश्वासी लोग, समुद्र को पार कर चुके थे, जैसे इन्होंने सब सारे लास्ट आखिरी व्यक्ति ने जैसे समुद्र को पार किया, लिखा है कि पानी फिर से एक हो गया। जो पानी रुका हुआ था वो आपस में जुड़ गया। और ये सेना, जो शत्रु, जो इनका पीछा कर रही थी, वो सेना उस पानी में डूब गई। एक भी इंसान नहीं बचा, एक भी। बाहर निकल के सबने तालियां बजाई। लिखा है कि नाचने लगे, गाने लगे। ऐसा है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर के पास आपके हर समस्या के लिए एक, परमेश्वर के पास एक समाधान है। अक्सर मैं कहता ना कि परमेश्वर हमारा है और उसको हमारी परवाह है। मनुष्य के लिए इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि परमेश्वर जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उसके पास एक व्यक्ति के लिए समय है। ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी कल्पना करना थोड़ा सा कठिन है। कैसे हो सकता है? पर इतने सारे लोगों के लिए परमेश्वर के पास समय है क्या? और वो भी एक एक व्यक्ति से बात करने के लिए परमेश्वर कर सकता है। एक एक व्यक्ति के लिए सोचने के लिए परमेश्वर के पास समय है, बिल्कुल है। उसको हमारी परवाह है। अभी हमने आराधना के बीच में कमेन ने बोला ना कि परमेश्वर का वायदा क्या है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये एक एक व्यक्ति के लिए है, एक एक इंडिविजुअल विश्वासी के लिए है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। उसके पास समय है और उसके पास हर एक एक विश्वासी, बाकी लोगों को भूल जाइए, अपने बारे में सोचिए थोड़ी देर के लिए। परमेश्वर के पास मेरे लिए और मेरे जीवन काल में, जब तक मैं इस संसार में, इस पृथ्वी पर रहूंगा, जीवित रहूंगा, तब तक, मेरे आखिरी दिन तक, मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा, जो भी समस्याएं आ सकती है, जो भी कठिनाइयां आ सकती है, जो भी क्लेश आ सकता है, उनमें से हर एक को लेके परमेश्वर के पास क्या है? ध्यान में रखना, एक स्क्रिप्ट है लिखा हुआ। ये पहले से लिखा हुआ है। परमेश्वर आपके जीवन में जब कोई नई समस्या आती है तो परमेश्वर बैठ के नहीं सोचता है कि अब कैसे मैं इनको छुड़ाऊं। परमेश्वर के पास पहले से सब कुछ है, तैयार है, स्क्रिप्ट है। अगर वो स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, आपका काम आसान हो जाएगा ना। फिर वो स्क्रिप्ट के अनुसार आप चल सकेंगे। परमेश्वर के पास पहले से लिखा हुआ है। मैंने आपको कहा कि परमेश्वर ने उस सेना को नहीं रोका और उस पानी को नहीं सुखाया। लेकिन मैं आप चाहूंगा कि आप आगे बढ़ने से पहले 24 और 25 पदों को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर के स्क्रिप्ट के अनुसार परमेश्वर के अपने लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के अपने लोगों को उस समुद्र को पार करके बिल्कुल सुरक्षित रूप से पार करके जाना है। और इतना ही नहीं, एक काम और भी है। हम 25 को पढ़ते हैं, 24 को आप बाद में पढ़ लेना। 25 को पढ़ते हैं। और उसने, यानी परमेश्वर ने, उनके, उस सेना के रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे। अब मिस्र की सेना के सारे सैनिक आपस में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें। ये प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाला व्यक्ति है, इसके सामने हम खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए चलो हम यहां से भाग जाते हैं।
हम बहुत बड़ी समस्या लेके इस व्यक्ति के जीवन में आया जरूर है, मतलब हम एक से ज्यादा हम आए जरूर है, लेकिन हम टिक नहीं सकते, चलो हम भाग जाते हैं, क्योंकि इनका परमेश्वर, नहीं यहां पे ऐसा नहीं लिखा, यहां पे लिखा है यहोवा। देखिए वो ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर, आप इस बात पे ध्यान दीजिए, वो कहता है, यानी ये सेना कहती है, क्योंकि यहोवा, आज की भाषा में यीशु मसीह इनका परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर नहीं, कोई भी ईश्वर नहीं, यीशु मसीह इनकी ओर से, यानी आज के जमाने की बात कर रहा हूं, या इस व्यक्ति की ओर से हमारे खिलाफ युद्ध कर रहा है। यानी साधारण भाषा में, भाई हम यहां पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनका यीशु मसीह इनके साथ है, और जब तक यीशु मसीह इनके साथ है हम कुछ नहीं कर सकते, आओ यहां से भाग जाते हैं, इससे पहले कि हमारे साथ कुछ हो जाए। लेकिन ये भाग नहीं सके, क्योंकि आपको पता है कि क्या हुआ, ये सारे डूब गए वहां पे। और मूसा ने इनको कहा था कि जिस सेना को तुम आज देख रहे हो फिर कभी नहीं देखोगे। तो ये है हमारा परमेश्वर। अच्छा लगा ना पढ़ के? मुस्कुराहट आई होगी आपके चेहरों में। इस बात को ट्रांसफर कीजिए आज के युग में और आपकी अपनी अपनी पर्सनल समस्याओं पर। जब आपके जीवन में एक बहुत पहाड़ रूपी समस्या हो, एक बहुत बड़ा लाल समुद्र के समान कुछ हो, या दोनों एक साथ हो, पीछे एक सेना और आगे एक समुद्र, जब आपको लगता है कि ना पीछे को भाग सकते हैं ना आगे को भाग सकते हैं, तब परमेश्वर अपनी ओर से काम करेगा। एक ने लिखा कि बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर की दुहाई देना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है, और परमेश्वर पर भरोसा करना ज़रूरी है ऐसे समय में। मैं आपको 1987 में, और मैं पहले भी एक बार चर्च में एक बात बताई थी, 1987 में मैं यूएस एम्बेसी गया। ये उस ज़माने की बात है जब आपको वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी में सीधा जाना पर्सनली जाना होता था, एक छोटा सा फॉर्म भर के पासपोर्ट के साथ देना होता था। आजकल फ़र्क है। एम्बेसी गया मेरे बाइबल कॉलेज ट्रेनिंग के लिए, मुझे 2 साल का वीज़ा चाहिए था, और मैं गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, और 5 मिनट के अंदर इंटरव्यू ख़त्म। उन्होंने कहा कि आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि आपके पास, आप कैसे, मैं बैचलर था, मेरी शादी नहीं हुई थी, और दिल्ली में मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोई ऐसा मेरे पास प्रमाण नहीं है जिससे एम्बेसी कन्विंस हो जाए कि मैं वापस आऊँगा। और उन्होंने कहा कि आप दोबारा आ सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ प्रमाण होना चाहिए कि आप इस बाइबल कॉलेज को कई सालों से जानते हो, और आप वहाँ पे इमिग्रेट करने के लिए नहीं जा रहे हो। अगर ऐसा करते हैं तो आपको हम वीज़ा देंगे। दो निराश होकर वापस गया। मेरे पास एक और मित्र भी थे, हम दोनों को जाना था। हम घर गए और हमारे बात इस बारे में होती रही थोड़ी देर। उसके बाद हमारे मित्र लोग जो हमें जानते थे कहा कि हम एक्सटर्नल अफेयर्स में हमारे जान पहचान, मतलब अंडर सेक्रेटरी है, उनसे एक लेटर लिखवा लेते हैं। फिर एम्बेसी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात ज़्यादातर टालते नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है, ये सब बोला। लेकिन हमने प्रार्थना की, हमने उस बात को रिजेक्ट किया। हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाते। फिर हम प्रार्थना कर रहे थे, हमने बाइबल खोला, हम दोनों ने बाइबल खोला, और हम इसी अध्याय में पहुँचे। और हमने कहा, जिस परमेश्वर ने उस ज़माने के विश्वासियों को लाल समुद्र पार करवाया, वही परमेश्वर हमें पार करवाएगा। हमें लाल समुद्र नहीं पार करना है, हमें अटलांटिक ओशन पार करना है, अटलांटिक समुद्र के पार जाना है। वही परमेश्वर हमें देगा। हमें एक दिन के बाद फिर गए, वही कागज़ लेके आओ। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कागज़ नहीं था, और मैंने कुछ भी नहीं। आमतौर पर मैंने सुना है, लोग जब वीज़ा रिजेक्ट होते हैं तो सबसे पहले विश्वासियों की प्रार्थना होता है कि परमेश्वर, मैं दूसरी बार जब जाऊं तो ये वाला व्यक्ति ना मिले मुझे, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो दोबारा ना मिले, कोई और मिले, इससे अच्छा व्यक्ति मिले। हमने ऐसे कोई प्रार्थना, मैंने कईयों को सुना है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
एक दिन छोड़ के हम गए, एक दिन हम लोग प्रार्थना करते रहे, दोबारा गए, और इस बार इंटरव्यू लेने के लिए वो सेम व्यक्ति नहीं मिला। वो पहले तो आदमी था, इस बार एक स्त्री मिली मुझे, एक लेडी, और वो भी असिस्टेंट वीसा काउंसलर। पहले से भी काफ़ी सीनियर व्यक्ति। पहले जो था वीसा ऑफिसर थे, ये असिस्टेंट वीसा काउंसलर। मतलब आप कह सकते हैं कि खतरनाक स्थिति। मेरी बारी आई, मुझसे पूछा कि उन्होंने सीधा पूछा, पिछली बार क्या कहा था? मैंने कहा पिछली बार ये कहा था कि कोई ऐसा प्रमाण लेके आना जिससे पता चले कि तुम वहाँ में इमिग्रेट करने के लिए जा रहे हो। मेरे से पूछा कुछ है? मैंने कहा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मेरे पास एक लेटर है जो 5 साल पहले उनके यहाँ से मुझे मिली थी। ओके। उन्होंने कहा, उन्होंने अंग्रेजी अमेरिकन इंग्लिश में बोला, और वो बहुत रेलेवेंट, मतलब बहुत गंभीर बात है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं वीज़ा दे रही हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में बोला, आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड ग्रांट यू द वीज़ा। मतलब कहने का मतलब है कि तुम्हें वीज़ा मिलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं दे रही हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वो सेंटेंस हमेशा याद रहता है। उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड गिव यू द वीज़ा। उस घटना से पहले हमने यही अध्याय को पढ़ा था, और यही बात मैंने और मेरे फ्रेंड ने आपस में कही कि जिस परमेश्वर ने इसराइल को लाल समुद्र पार करवाया, वही परमेश्वर हमें अटलांटिक ओशन के उस पार ले जाएगा। अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, और हम गए। तो आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का स्क्रिप्ट चाहिए। परमेश्वर ने क्या सोचा है आपके लिए, वो आपको पता चलना चाहिए उसको। ये जो मैं स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बीच बीच में बोल रहा हूँ अंग्रेजी में, स्क्रिप्ट का मतलब आप जानते हैं। उस स्क्रिप्ट को बाइबल बाइबल कहती है स्क्रिप्चर अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं पवित्र शास्त्र। आपके पास स्क्रिप्चर होना चाहिए, पवित्र शास्त्र, क्योंकि परमेश्वर का स्क्रिप्ट है ये। परमेश्वर का लिखा हुआ आपके जीवन की समस्याओं का सॉल्यूशन इसमें है। आपके पास हमेशा एक या दो वचन होना चाहिए पवित्र शास्त्र में से, जिसके द्वारा आप अधिकार को, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जैसे मैंने आपको उदाहरण में बोला ना कि पानी सूख जाए, अब हर बार ये नहीं कह सकते पानी सूख जाए। हर बार आप ये नहीं कह सकते कि पहाड़ वहां से हट जाए। हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि उस पहाड़ के बीच में से एक रास्ता आपके लिए निकाले, एक टनल निकाले। आप पहाड़ को हटाने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर उसके बीच में से रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। इसलिए जब समस्याओं से हम घिर जाते हैं, जब समस्या हमें चारों तरफ से घेर लेती है, हमें परमेश्वर से सुनना ज़रूरी है। और मैंने आपको कहा था ना कि सुनना बहुत आसान है। कैसे? आप इस वचन को पढ़ते रहिए, प्रार्थना कीजिए, और वचन में ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपको एक वचन मिलेगा जिसको आप बोलेंगे और काम हो जाएगा आपका। वचन के आधार पर आप बात करेंगे तो काम होगा। पिछली बार मैंने आपको वाइल्ड कार्ड दिया था, तो वाइल्ड कार्ड का हमेशा इस्तेमाल नहीं करना। स्पेसिफिक स्पेसिफिक बातों के लिए, स्पेसिफिक समस्याओं के लिए आपके पास परमेश्वर की ओर से स्पेसिफिक वचन होगा। और कुछ भी नहीं मिलता तो आप वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना मिले। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, मैं आपको इतने सालों से हमेशा क्यों कहता हूँ, हर संडे लगभग मैं कहता हूँ, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। इसको कहानी की तरह नहीं, परमेश्वर का वचन समझ के पढ़िए, और आपको मिलेगा हर रोज। आपको जो जो बुद्धि चाहिए, जो विजडम चाहिए, वो मिलेगा हर रोज। जो आपको विश्वास चाहिए वो आपको मिलेगा। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करने का तरीका सिखाया, तो ये कहा ना कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे मेरे पिता, या हे हमारे पिता तू जो आसमान में है। और आगे क्या बोला? हमारी रोज की रोटी हमें मिले। आज आपको क्या बुद्धि की बात चाहिए, ये वो इस वचन में है। आपको आज विश्वास अगर नहीं हो रहा है, आप परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास इस वचन को पढ़ने से सहायता मिलेगी, आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकेंगे।
आपको अगर समझ की कमी है तो समझ मिलेगी। अगर आपके सामने एक समस्या है, उस समस्या का समाधान इस वचन में है, तब आप इस वचन को आगे बढ़ाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि बाइबल उठा के ऐसे आगे बढ़ाएंगे आप बाइबल की जो बात आपको परमेश्वर की ओर से मिल रही है, पवित्र आत्मा हाईलाइट करके बता रहा है कि ये वचन है जो तुम्हें बोलना है, उस वचन को, जैसे मूसा से कहा ना कि लाल समुद्र की तरफ अपनी लाठी को बढ़ाओ, आप आपके सामने जो समुद्र है या जो पहाड़ है उसकी तरफ ये वचन बढ़ाएंगे, बोलेंगे और काम होगा। तब आप परमेश्वर की ओर से छुटकारा देखेंगे। तो परमेश्वर ने हमें पिछले संडे कहा कि उठ, प्रकाशमान हो। हम इस तरह उठेंगे वचन को लेके और हम प्रकाशमान होंगे, यानी वचन बोलेंगे, परमेश्वर जो कहता है, यानी परमेश्वर की ओर या परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जो स्क्रिप्ट है उसके अनुसार हम चलेंगे। इस स्क्रिप्ट को अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। जैसे हम कहते हैं, कभी कहते हैं स्ट्रैटेजी, एक अच्छा शब्द है स्ट्रैटेजी, लेकिन आज मुझे लगा कि स्क्रिप्ट ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हर बात के लिए स्क्रिप्ट लिखा जाता है, हर प्ले के लिए स्क्रिप्ट लिखा जाता है, और इसमें दो दो तीन अक्षर और बढ़ाने से हमें क्या मिलता है? स्क्रिप्चर मिलता है। तो इतना याद रखिए, स्क्रिप्ट अपना अपना नहीं, स्क्रिप्ट परमेश्वर का हो। हम अपने स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलेंगे, परमेश्वर की, यीशु मसीह के पास जो स्क्रिप्ट है हमारे लिए, उसके अनुसार हम चलेंगे। हम उसके अनुसार अपना अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उसके अनुसार हम बोलेंगे और काम होगा। कितनी जल्दी होगा वो देखने की बात है। कुछ काम जल्दी होंगे, कुछ कामों में समय लग सकता है, लेकिन आपके जीवन में जो पहाड़ है वो या तो हट जाएगा या उसके बीच में से परमेश्वर टनल निकालेगा। आपके सामने जो समुद्र है, परमेश्वर के स्क्रिप्ट के अनुसार अगर सुखाना है तो सूख जाएगा, अगर बीच में से रास्ता निकालना है तो परमेश्वर निकालेगा। स्क्रिप्ट को पढ़िए और स्क्रिप्ट के अनुसार बोलिए, यानी स्क्रिप्चर को पढ़िए, पवित्र शास्त्र को पढ़िए, पवित्र शास्त्र से जो परमेश्वर बता रहा है उसके अनुसार बात कीजिए, उसके अनुसार सोचिए, डिक्लेयर कीजिए, घोषणा कीजिए, और आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर से मांगेंगे कि हमें पता चले कि क्या बोलना है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इस लाल समुद्र को पार करने में कितने घंटे लगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक वो पार करते रहे, दोनों तरफ दीवार थी, दोनों तरफ पानी से बनी दीवार। परमेश्वर कई बार हमें ऐसे रास्तों में से निकलने देता है। और 13वां अध्याय में यदि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, 13 का 17 में लिखा है कि परमेश्वर जब इनको मिस्र देश में से निकाल के इनको कनान देश की ओर लेके जा रहा था, तो इनको परमेश्वर छोटी रास्ते में से नहीं लेके गया। एक और रास्ता था जो छोटा था, लेकिन परमेश्वर उनको वहां से नहीं लेके गया, परमेश्वर उनको लाल समुद्र वाले रास्ते में से लेके गया। अगर छोटे रास्ते में से परमेश्वर उनको ले जाता तो ये सेना आने से पहले ही वो लोग उस कनान देश में पहुंच जाते, लेकिन परमेश्वर वहां से लेके नहीं गया। परमेश्वर के स्क्रिप्ट में था नहीं। स्क्रिप्ट में लिखा था कि उनको लाल समुद्र की ओर से जाना है। अब 13वां अध्याय को पढ़िए, आपको समझ आएगा कि परमेश्वर का सोचना और हमारे सोचने में फर्क है। और मैंने आपको शुरुआत में बोला ना, 40 साल लगे उनको उस जगह में पहुंचने में, उस जगह पहुंचने के लिए, लेकिन परमेश्वर उनको 7 दिन में भी पहुंचा सकता था। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, किसी स्कॉलर ने कैलकुलेट करके बताया है कि अगर वो दूसरे रास्ते में से परमेश्वर उनको ले जाता तो वो इतने दिन के अंदर वहाँ पहुँच जाते। तो परमेश्वर ने 40 साल इनको चलने क्यों दिया वहाँ पे? उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। हम जब ऐसे रास्तों में से निकलते ना, जब लाल समुद्र के बीच में से निकलते ना, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे अंदर सुधार आ जाता है, हम परमेश्वर के और नज़दीक आते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करना हम सीखते हैं। इसलिए
हम प्रार्थना करेंगे, दुहाई ज़रूर देंगे, लेकिन परमेश्वर से सुनेंगे। परमेश्वर ने मूसा से जो कहा वो बात मत भूलना। तुम खड़े खड़े क्यों दुहाई दे रहे हो? दुहाई करना बंद करो, क्योंकि मैंने सुन लिया। अब मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, और वो अधिकतर आपको इस वचन में मिलेगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे और वचन को साथ रखते हुए प्रार्थना करेंगे। वचन में सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, उस सोल्यूशन को आप बोलेंगे। अगर वचन में नहीं है तो पवित्र आत्मा बताएगा आपको। ऐसा करने से हम लाल समुद्र को पार करेंगे। अपने जीवन में जो लाल समुद्र आते हैं, तो इस हफ्ते नहीं, आज से हम ऐसा करना शुरू करेंगे। आज से हमारी प्रार्थना फर्क किस्म की होगी। हम परमेश्वर की दुहाई जरूर देंगे, परमेश्वर से सुनेंगे, वचन में देखेंगे, पवित्र आत्मा जो वचन में दिखा रहा है उसको देखेंगे, समझेंगे, उसको बोलना शुरू करेंगे, और उस वचन के अनुसार काम होगा। और वाइल्ड कार्ड आपके पास ऑलरेडी है। कुरिन्थियों की पत्री सेकंड कुरिन्थियन, दूसरी कुरिन्थियों 9:8 हमेशा के लिए है आपके पास बैकअप। तो फिलहाल हम अध्ययन यहाँ रोकते हैं। आप सबका धन्यवाद आज के इस अध्ययन में आने के लिए, और हम इसको अभी से प्रैक्टिस करेंगे।